जेरी बार्टलेट BHG फाइनेंशियल में अपने नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुए, जबकि फ्रेड हैमिल्टन को मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। बार्टलेट ने कहा, मैं BHG फाइनेंशियल में शामिल होने और वित्तीय प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और उधार देने वाले क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तन करने के लिए इसके प्रतिभाशाली नेतृत्व के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। BHG फाइनेंशियल आंशिक रूप से पिनिकल बैंक PNFP के स्वामित्व में है और इसका मुख्यालय डेवी FL और सिरेक्यूज नी में है। अपनी सेवाओं का निरंतर विस्तार करने के लिए कंपनी के विकास और समर्पण का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंकर्स हेल्थकेयर ग्रुप 2021 में BHG फाइनेंशियल बन गया। संपर्क टाइलर एल 225 205 8107। ईमेल संरक्षित। स्रोत BHG वित्तीय। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय रेलवे में तकनीकी विकास लाने के लिए एक नवाचार नीति शुरू की। विकास से परिचित लोगों ने कहा, यह नीति रेलवे के साथ काम करने के लिए नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप और उद्यमियों को शामिल करेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, यह पहली बार है कि भारतीय रेलवे ऐसी नीति लेकर आ रहा है जिसका उद्देश्य नए विचार देना है जो इसे तकनीकी रूप से विकसित करने में मदद करेगा। नीति भारतीय नवप्रवर्तनकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs, अनुसंधान और विकास संस्थानों और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स को भारतीय रेलवे के साथ नवीन तकनीकी समाधानों के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करती है, अधिकारी जोड़ा। नीति के अनुसार उद्यमियों, नवप्रवर्तकों को परियोजना अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, एक बार मंजूरी मिलने के बाद, इनोवेटर के पास और अनुबंधों से सम्मानित होने की उच्च संभावना होगी। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 2021 की दूसरी छमाही में प्रौद्योगिकी विविधीकरण से संबंधित सौदों की संख्या में 2020 में इसी अवधि की तुलना में 22.9% की काफी कमी आई है। यह एक साल पहले इसी अवधि के सापेक्ष H1 2021 में हुए सौदों में 77.3% की वृद्धि से विकास में गिरावट का प्रतीक है। ग्लोबल डाटा का डील डेटाबेस दुनिया भर में हजारों कंपनियों के बीच प्रतिदिन होने वाले विलय, अधिग्रहण और उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश को देखता है। 2021 की दूसरी छमाही के दौरान प्रौद्योगिकी विविधीकरण से संबंधित सौदों में इस क्षेत्र में होने वाले सभी सौदों का 14.4% हिस्सा था। यह 2020 की दूसरी छमाही में 10.5% के आंकड़े से वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रकार की स्कूल प्रणालियों में प्रौद्योगिकी का वादा बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत शिक्षा को सक्षम करना, शिक्षक का समय बचाना और छात्रों को सफलता के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना। हम दुनिया भर में शैक्षिकी प्रणालियों और परिणामों के समर्थन में प्रौद्योगिकी की शक्ति को समझते हैं और इसकी क्षमता में निवेश करने, नवाचार करने और वितरित करने वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। स्कूलों के साथ सीधे काम करके और हमारे चल रहे शोध से हम इस बात की गहरी समझ रखते हैं कि छात्र कैसे सीखते हैं और वे कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा में निवेश अधिकतम प्रभाव प्राप्त करें। प्रौद्योगिकी उद्योग में जाने माने टेक CEO की सफलता की कई कहानियां हैं जो अरबों डॉलर कमाते हैं। हिडन हीरोज नेटगुरु द्वारा बनाया गया नया प्रकाशन है और स्टीवन जॉनसन, प्रसिद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेखक, टेलीविजन होस्ट और टेड स्पीकर द्वारा लिखित है। हिडन हीरोज के प्रकाशक, नेटगुरु के CEO मारेक तलारजिक। ऐसे सैकड़ों हजारों तकनीकी व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी समय एक सफल आविष्कार किया। वे छिपे हुए नायक हैं। हर महीने
एक हिडन हीरोज की कहानी hiddenheroes.netguru.com पर सामने आएगी और बिना किसी सीमा के मुफ्त में उपलब्ध होगी। शिकागो स्थित एप्पल केंद्रित आईटी सेवा प्रदाता मैकहेरो के अधिग्रहण के साथ सीटीआई टेक्नोलॉजी एप्पल व्यापार बाजार के लिए विशेष रूप से साइबर सुरक्षा में अपनी प्रबंधित सेवाओं की क्षमताओं का विस्तार करना चाह रही है। अधिग्रहण के साथ, जो सीटीआई प्रौद्योगिकी के लिए पहला है, कंपनी को व्यावसायिक ग्राहकों के एक बड़े पूल तक पहुंच प्राप्त होती है, जिनके पास सीटीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रबंधित सेवाओं के प्रकार तक पहुंच नहीं है। एल्गिन इल आधारित के सीईओ आरोन केन ने कहा, प्रबंधित सेवा प्रदाता लोग जो कुछ भी उनके पास था उसका उपयोग कर रहे थे। केन ने कहा कि जब व्यावसायिक वातावरण में एप्पल उत्पादों के प्रबंधन की बात आती है तो एप्पल और अधिकांश व्यवसायों ने अच्छा काम नहीं किया है। वे कहते हैं कि वे घर से काम करने में अधिक उत्पादक हैं। मैकहेरो को प्राप्त करने से पहले, केन ने कहा कि वो व्यावसायिक अवसरों पर शोध कर रहे थे। जब उन्होंने एप्पल की दुनिया में प्रबंधित सेवाओं को लाने की वास्तविक आवश्यकता देखी, केन ने कहा कि सीटीआई एक लाभदायक कंपनी है और अधिग्रहण के लिए अपनी आंतरिक नकदी से वित्त पोषण करती है। शिप्रॉकेट और विग्जो ई-कॉमर्स व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण दर्द बिंदुओं को संबोधित करके एक बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विग्जो ई-कॉमर्स ब्रांडों के लिए वन स्टॉप मार्केटिंग ऑटोमेशन समाधान प्रदान करके इस उछाल का दोहन करना चाहता है। यह उन्हें रियल टाइम ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने और एक सर्वव्यापी व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सहायता करेगा। त्रुटि, कुछ गलत हो गया। ई-कॉमर्स ब्रांड मुफ्त ऑनबोर्डिंग सेवा और विग्जो द्वारा पेश किए गए एक समर्पित खाता प्रबंधक का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी 1993 में सार्वजनिक हुई, एक भारतीय अमेरिकी द्वारा स्थापित पहली उद्यम सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे अमेरिकी एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। मैं दुनिया के शीर्ष पर था। क्लाइंट स्वक्रांति में सबसे आगे। गुप्ता टेक्नोलॉजी एक ताकत से कम हो गई जब माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ने लाभदायक क्षेत्र में निवेश किया। 1 साल के चिंतन के बाद गुप्ता ने सॉफ्टवेयर कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। 1999 में, गुप्ता ने कीनोट को भी सार्वजनिक किया और अपनी पेशकशों को बढ़ाने के लिए कई अन्य कंपनियों का अधिग्रहण किया। मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। मुझे तकनीक पसंद है। मैं हमेशा दिल से एक तकनीकी विशेषज्ञ रहा हूं, लेकिन मुझे व्यवसाय बनाने की कला भी पसंद है। उद्धरण चिन्ह। धारवाड़, दावणगेरे। धारवाड़ के उपायुक्त नितेश पाटिल ने सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लोगों की सेवा करें और अपने काम के साथ न्याय करें। नौकरी लोगों की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा, सरकार कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। कर्मचारियों को ईमानदारी, अखंडता और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। धारवाड़ जिला पुलिस अधीक्षक कृष्णकांत, हुबली धारवाड़ नगर निगम HDMC आयुक्त बी गोपाल कृष्ण और धारवाड़ जिला सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष SF सिद्धनगौदर ने भी बात की। इस अवसर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। दावणगेरे में एक समान कार्यक्रम में DC महंतेश बिलगी ने कहा, यह है लोगों के अनुकूल प्रशासन तभी देना संभव है जब सभी सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करें। हम तभी संतुष्ट महसूस करेंगे जब हम अपने कर्तव्यों का तुरंत निर्वहन करेंगे। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रोफेसर मल्लिकार्जुन कलामरहल्ली ने लोगों के अनुकूल प्रशासन कैसे अपनाएं पर बात की। दावणगेरे जिले के विभिन्न विभागों के 18 सरकारी अधिकारियों को सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार से सम्मानित
किया गया। चित्रदुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में डीसी कविता एस मन्निकेरी, सीईओ के नंदिनी, एसपी के परशुराम, एडीसीई बालकृष्ण, जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के मंजुनाथ ने भाग लिया। उन्होंने जिले के 18 सरकारी अधिकारियों को सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया।